हेलो दोस्तों, आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। ये स्टॉक अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो यहाँ पे इस जगह पे देखो, अगस्त 2021 में इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था। उसके बाद ये कुछ देर तक यहाँ कंसोलिडेशन में रहा, ठीक है। उसके बाद ये एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर ये ऊपर नीचे हायर हो, हायर हाई, हायर लो, ये बनाता ही जा रहा है ऐसे, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले डिफेंस सेक्टर में करेक्शन आया था, यहाँ पे इस जोन में, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन आया। उसके बाद जब इस करेक्शन वाले जोन से बाहर निकला, उस समय देखिए इसका MACD जो है, जब ये करेक्शन वाले जोन से बाहर आया, ठीक है, तो MACD जो है ये हमको बताती है कि कब करेक्शन का फेज़ जो है वो ओवर हो गया। जैसे यहाँ पे ये अप ट्रेंड में था, इस पूरे पोर्शन में ये अप ट्रेंड में था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे करेक्टिव फेज़ आया। करेक्टिव फेज़ के बाद कब इंटर करना है, ठीक है, ये हमको नहीं पता होता है अक्सर, ठीक। तो इसका जो अंदाज़ा है वो हम लोग MACD से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब MACD में ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर हो गई, जब वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तब हम लोग ऐसा, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में, अगर कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ठीक है, उसके बाद वो करेक्टिव फेज़ में चला जाए, तो अब उस स्टॉक में कब एंट्री लेनी है, कब हम लोग मानेंगे कि अब ब्रेकआउट हो गया है, तो उसके लिए हम लोग MACD को देख सकते हैं। जब MACD पॉजिटिव हो जाए, जब ये ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो जाए यहाँ पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग एंट्री लेते अगर, तो देखिए, ठीक, वहाँ पे अगर हम लोग एंट्री लेते, ठीक है, इस जगह पे देखिए ये रहा, ये यहाँ पे एंट्री मिलती है हमको, ठीक, वहाँ से एंट्री मिलती, फिर हमको एक अच्छा अप ट्रेंड मिलता है ऊपर की तरफ, ठीक, फिर वहाँ से फिर से एक छोटा सा करेक्टिव फेज चालू हो गया यहाँ पे, ठीक है। और अब वापस से स्टॉक जो है ये ऊपर जाने की तरफ देख रहा है, ठीक है। ये स्टॉक करेक्टिव फेज में गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, और अब यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे ये देखिए स्टॉक बहुत देर से यहीं पे इस जोन में फंसा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही इस जोन से वो बाहर आएगा, ठीक, आपका स्टॉक एक नए अप ट्रेंड की रैली देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। क्यों वेट करेंगे, दो चीज़ें, एक तो MACD पॉजिटिव नहीं है, दूसरा ये जो रेजिस्टेंस यहाँ बन रखा है 415 का, ठीक, हम लोग वेट करेंगे कि इसको पहले तो क्रॉस करे, ठीक। जब इसको क्रॉस करेगा और MACD पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम लोग अपना आधा पैसा डिप्लॉय करेंगे। फिर उसके बाद जब ये जो ऑल टाइम हाई वाला जोन है 438 का, जब ये इसको भी क्रॉस कर लेगा, तब हम लोग अपना पूरा पैसा डिप्लॉय कर देंगे, और तब तक रखेंगे जब तक या तो सुपर ट्रेड या तो MACD का क्रॉसओवर मिल जाए, तब तक रख सकते हो अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो, या अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना है तो हम लोग सुपर ट्रेंड का भी यूज़ कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड आप देखिए इस जगह पे, ये यहाँ पे ना 431 के आसपास ये हमारा पॉजिटिव हुआ था, और तब से पॉजिटिव ही है, ठीक है। वीकली जो सुपर ट्रेंड था वो हमारा नेगेटिव नहीं हुआ था, और वहीं से जहाँ पे वीकली सुपर ट्रेंड का सपोर्ट आया था, वहाँ से ही आपका स्टॉक रिवर्स हुआ है, और अभी ये पिछले 1-1.5 महीने से एक जोन में फंसा हुआ है। जैसे ही वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ये तुरंत ऊपर की तरफ आपका स्टॉक चला जाएगा, कुछ भी जा सकता है, 600 जा सकता है, 650 जा सकता है, उसका भी हम लोग अंदाज़ा नहीं लगाते हैं, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। सिंपल ट्रेडिंग स्टॉप लॉस वो MACD के हिसाब से कर सकते हो आप, और आपको अगर बहुत दिन तक रखना है तो आप सुपर ट्रेंड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सुपर ट्रेंड का यूज़ करने में आप स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, अगर किसी ने इस स्टॉक को रखा होता, ठीक है, यहाँ सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद अगर वो सुपर ट्रेंड नेगेटिव होने तक रखता, तो उसका स्टॉक जो है वो लगभग डबल हो गया होता, ठीक है। तो अभी ये स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है, उसके बाद से
पॉजिटिव होने के बाद से वो 27% का रिटर्न दे चुका है। अब ये फिर से अगर ये नया लेग चालू करेगा तो हम लोग 30-40% का नया गेन हमको मिल सकता है। ठीक है, बाकी अगर आप इंडिकेटर्स के लेवल पे देखो तो इंडिकेटर्स के अगर आप लेवल पे देखोगे तो RSI जो है वो 50 के ऊपर है, तो ये बुलिश भी नहीं है तो बेरिश भी नहीं है। ठीक है, वीकली में स्ट्रांगली बुलिश है। ठीक है, मंथली में तो ओवरबॉट है। ADX अगर देखोगे तो मंथली में उसने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है वो, और वीकली में भी वो ट्रेंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। 23.62 है, जल्दी 25 हो जाएगा अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो। ADX में भी वो 18.73 है, धीरे धीरे वो अगर वो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ये आसानी से 25 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, MACD में मंथली में ये पॉजिटिव है। ठीक है, वीकली में अभी ये पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे ये वीकली भी यहाँ पे है, एकदम ये क्रॉस रोड्स पे खड़ा है पॉजिटिव होने के। और एक बार वीकली अगर पॉजिटिव हो गया तो डेली भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस अगर आपको BEL में एंट्री लेनी है तो आप वेट करिए यहाँ पे ब्रेकआउट होने का। जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम लोग उसमें एंट्री ले लेंगे। थैंक यू।